परेशान करने की नीयत से और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो हम पे करती है, हम उसका जबरदस्त विरोध करते हैं। एक शाहीन बाग पे अगर कुछ लोग बैठते हैं, हम बैठते हैं, तो उनको पाकिस्तान से नाता जोड़ दिया जाता है। सिख समुदाय के लोग या किसान लोग दिल्ली में बैठते हैं तो उनको खालिस्तानी बता दिया जाता है, और चट्टी गैंग के लोग बैठे तो वो हिंदुस्तानी रहते हैं। अरे भाई, सबसे बड़े हिंदुस्तानी तो हम हैं, इस देश को आजाद कराने वाले तो हम हैं, सब बात के बाद। लेकिन हमें शक की नजर से देखा जाता है। हमने हमेशा कानून की पालना की है, देश के संविधान को इज्जत दी है, देश के संविधान को हम अपने माथे पे रखते हैं। इस देश की आजादी के लिए हमने जो कुर्बानियां दी कि जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है, कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर अगर आंख में आंख मिला के इस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से या मोदी गवर्नमेंट से बात कर रहा हूं, तो मुझे बता दो, सीआरपीएफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जो इससे आंख में आंख मिला के बात कर रहा हूं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, एक चीज जहन में अच्छी तरह बिठा लो कि सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज उठाना ही सच्चा देश प्रेम है। अगर इस मुल्क के रहने वाले, इस हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी ने भी अगर सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो इस मुल्क का गद्दार है, न कि इस मुल्क का हमदर्द। दूसरी चीज, सरकारें आती रहती हैं और जाती रहती हैं, सरकारों से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार सर्वोपरि नहीं है, सरकार हमें सबसे प्यारी नहीं है, हमारा मुल्क, हमारा देश हमें सबसे प्यारा है। 15 दिन से अन्नदाता जो बच्चे को और बूढ़े को, औरत को और मर्द को और पूरे हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को अन्नदाता किसान 15 दिन से सड़कों पर बैठा है। लेकिन इस किसान के, ये जो किसान की बात करने वाले, आम जनता की बात करने वाले, कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हम लोग सुन चुके हैं, पहले वाले लोगों ने बताया कि आरएसएस और बीजेपी कैसे ईडी और दूसरे सरकारी संगठनों को इस्तेमाल करते हैं। मैं इस बात में बात करना चाहूंगा कि हालिया तौर पे जमीन पे हमारी जरूरत क्या है। आपकी जरूरत सिर्फ एक है कि सीखिए। अगर आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। आखिरी नारा में एक ही आखिरी नारा है जो मैं कहता हूँ, मोदी तेरी तानाशाही आप लोगों को कहना नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वक्त की कमी है तो आगे भी और लोग जो अपना नफरत फैलाने वालों को बस करें हम, देश में नफरत फैलाने वालों को बस करें हम, देश को इन अराजकों से महफूज करें हम। आओ साथ चले हम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जलगार हो, हम एक हैं, जलगार हो, जलगार हो। थैंक यू वेरी मच। मैं मोहम्मद असलम खान, स्टेट कमेटी मेंबर, राजस्थान पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। आज पीएफआई का क्या मकसद था रोड पे आने का? असल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इस हिंदुस्तान में जिसने ये बीड़ा उठाया है कि हम आरएसएस और बीजेपी की गंदी नीतियों के खिलाफ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर के और इनकी जो गलत सोच है उसको लोगों के बीच में रखेंगे और लोगों को अवेयर करने का काम करेंगे। और वो काम हम पिछले 10-11 सालों से कर रहे हैं, इसीलिए ये बीजेपी जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को टारगेट कर रही है। आपके दफ्तरों पे भी छापे पड़े हैं, कई मामले सामने आ रहे हैं, आप पे कई इल्ज़ाम लग चुके हैं, कई जगह बैन लगाने की भी कोशिश की गई है, उस पर क्या कहना चाहिए? ये असल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बीजेपी और आरएसएस इस हिंदुस्तान में अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। उसी की वजह है कि ये हमारे ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते रहे, लेकिन आज तक ये साबित नहीं कर पाए। इन्होंने हमारे ऊपर बैन भी झारखंड में लगा के देखा, लेकिन इन्हीं की गवर्नमेंट ने विदिन 6 आवर्स हमने उस बैन को जो है हाई कोर्ट से रिलीज़ करवाया और हाई कोर्ट ने इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया। अब ये नया फार्मूला लेकर के आए कि ईडी के ज़रिए हमारे पूरे हिंदुस्तान के जो जिम्मेदारान हैं पॉपुलर फ्रंट के, उनके घरों पर छापे मारे हैं, ऑफिसर्स पर छापे मारे हैं, लेकिन इनको वहाँ कुछ भी नहीं मिला है, बल्कि एक हताशा हुई है। और हमारे लोगों ने
उस ईडी की टीम से वहीं पर लिखवाया ऑन स्पॉट कि आपने छापा मार लिया, आप यहाँ लिख के जाइए कि छापे में आपको मिला क्या है। वरना किसानों के साथ किसानों का साथ देगी। असल में हिंदुस्तान में किसानों के साथ, गरीबों के साथ, किसी के साथ भी जुल्म होता है तो हर जगह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जाके खड़ी होती है। सीए प्रोटेस्ट जब हुआ, सीए कानून हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ था, सबसे पहले पॉपुलर फ्रंट वहाँ हुई। कोई भी मुद्दा होता है पॉपुलर फ्रंट हर एक के लिए। अभी किसान आंदोलन को सबसे पहले सपोर्ट करने वाले हम थे। अभी राजस्थान का हमारा एक मसला था जो उर्दू का मसला था, उसमें सबसे पहले हम उस दांडी यात्रा को सपोर्ट करने वाला पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया था। तो हर एक गरीब की आवाज़ बन के आज हम उठ रहे हैं और यही जो है मोदी सरकार को बर्दाश्त नहीं है। मोदी सरकार को पॉपुलर फ्रंट ही नहीं बल्कि उसके खिलाफ कोई सी भी आवाज़ उठाने वाला पसंद नहीं है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो। भीमा कोरेगांव में आज 80-80, 90-90 साल के लोगों को जो है जेलों में डाल रखा है। प्रदर्शन है आज, क्या चेतावनी देना चाहते हैं प्रशासन को? आज विरोध प्रदर्शन है ईडी के छापों के खिलाफ। प्रशासन को, सरकार को, केंद्र सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि वो पॉपुलर फ्रंट को डराना धमकाना बंद करे और अपनी नीतियों को सही करें। सबका साथ सबका विकास पे उसने सरकार बनाई थी, आज सबका विनाश और सबका देश का विनाश वो कर रहे हैं। उस विनाशकारी नीतियों को उनको बंद करना चाहिए, वरना पॉपुलर फ्रंट उनके लिए ब्रेकर साबित होगा और हर जगह उनको रोकेगा। रात का कर्फ्यू को लेकर लोग परेशान है, तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि वो रात का कर्फ्यू हटाए। आम जनता को उससे बहुत परेशानी होती है। पूरे राजस्थान में कहीं भी रात का कर्फ्यू नहीं है, जबकि यहाँ तो वो कोविड इतना खतरनाक शक्ल भी नहीं ले रहा है। तो प्रशासन से मांग करते हैं कि वो रात का कर्फ्यू हटाए, आम जनता को राहत दे। आगे क्या प्लान होगा पीएफआई का? आगे जो भी प्लान होगा, जो भी जिस व्यक्ति पे अगर जुल्म होता है, परेशानी आती है, तो पीएफआई हर वक्त, प्लान की जरूरत ही नहीं है, हर वक्त उसके साथ है। तो उनका पीएफआई क्या वो किसानों के साथ मार्च करेगा दिल्ली? बिल्कुल, किसानों के लिए जैसा भी आर्डर आता है हमें और जैसे भी यहाँ रूपरेखा बनती है, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के साथ मिलकर के किसानों के समर्थन में एक प्लान बनाएंगे इंशाल्लाह जल्दी।